राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइडेंस देती रहूं। आप जब कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग या फिर थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कीजिए। ईमेल मी at monishadole@gmail.com। चलिए आज बात करते हैं पैसों के बारे में, मनी। बहुत सारे लोग जो अवेकनिंग जर्नी में है, काफी टाइम से उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस जो है चल रहा है और इस दौरान वो अपने करियर में काफी स्टक फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे जॉब में है जहाँ पे उनको संतुष्टि नहीं मिलती, वो ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे उनका उनका मन नहीं है, उन्हें वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर वो बेरोजगार है, स्टूडेंट है तो क्लैरिटी नहीं है, या फिर काफी टाइम से उनको करियर में कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है, घर पे ही बैठे हैं, या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे हालात में उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पैसे कैसे कमाएं। अवेकनिंग तो हो गई, चलो आप मोह माया को त्याग कर रहे हैं, लोगों से भी दूर होते हैं, आइसोलेट भी हो रहे हैं, लेकिन पैसे कैसे कमाएं। ओके, आइए बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ मैं भी काफ़ी स्ट्रगल की हूँ, मैंने किया है। मैंने साइकोलॉजी बहुत पढ़ी है, मनी रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैंने पढ़ा है, लेकिन कभी मुझे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। अब जबकि अवेकनिंग जर्नी के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी है, तो मैं पैसों के बारे में भी अपने क्लैरिटी के हिसाब से आपको बताऊंगी, आपके साथ लेसन्स शेयर करूंगी। तो देखिए, अवेकनिंग की जो ये जर्नी है, ये हमारे प्रोग्रामिंग को चेंज करने की जर्नी है। हर चीज़ का प्रोग्रामिंग, सब कुछ एक प्रोग्रामिंग है। हेल्थ को लेके, पैसों को लेके, रिश्तों को लेके, करियर को लेके, सक्सेस को लेके, सब कुछ एक प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग है, लेकिन ये नहीं है कि वही अंतिम सत्य है, वही एब्सोल्यूट है। और इसी प्रोग्रामिंग को आपको चैलेंज करना है। तो आपके माइंड में पैसों को लेके बहुत सारी प्रोग्रामिंग है। आपको लगता है कि पैसे मेहनत करके मिलते हैं, पैसों के लिए आपको एक तरीके का काम करना पड़ेगा, एक जॉब होनी चाहिए, 9 to 5 जॉब होनी चाहिए, या फिर जो सब लोग करते हैं वैसा ही कुछ जॉब आपको करना है। तो ये सब प्रोग्रामिंग है, ये आपकी ईगो का कॉन्सेप्ट है। आपकी ईगो ने जो देखा है, पढ़ा है, सुना है, एंड आपका ईगो हमेशा सेफ्टी, सिक्योरिटी ये सब ढूंढता है। तो ईगो आपको बहुत डराएगा पैसों को लेके। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स उत्पन्न करेगा। आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे आइडियाज होंगे आपके जीवन के पर्पस को लेके। पैसे कमाने के भी आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, लेकिन आपका ईगो आपको होल्ड बैक करेगा, आपको पीछे खींचेगा और बताएगा, बहुत सारे रीजंस देंगे आपको कि क्यों आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो जर्नी है, अवेकनिंग की जर्नी, ये सच्चाई तक पहुंचने की जर्नी है, सच्चाई को जानने की जर्नी है और सच्चाई से जीने की जर्नी है। ये ध्यान से जीने की जर्नी है और ध्यान और सच्चाई से ही आप प्रेम को समझ सकते हैं। तो पैसों के साथ भी हमारा एक रिश्ता होता है और पैसों से हमें प्रेम करना चाहिए। हमें लगता है कि पैसे पसंद आना ही प्रेम होता है। आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारे एफर्मेशंस आपने बोले होंगे जो आपने किताबों से सीखी है। आई लव मनी, मनी लव्स मी, या आप बहुत बोलते होंगे आई लव मनी, मनी लव्स मी। ये बहुत सारे कोचेस का फेवरेट एफर्मेशन है, लेकिन ये इतना सुपरफिशियल है। इसका मतलब क्या है? आई लव मनी तो बोल दिया, मनी लव्स मी तो बोल दिया, ये वैसे ही हो गया। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू जानू, वैसा वाला हमने पैसों को भी समझ के रखा है। प्रेम एक बहुत ऊंची एनर्जी है, प्रेम हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हम आई लव मनी बोलने से हमको समझ में नहीं आएगा। तो प्रेम को हमें पहले समझना पड़ेगा कि प्रेम होता क्या है। प्रेम मुक्ति है, प्रेम बंधनों से छुटकारा है। अगर हमारे अंदर पैसों को लेके डर है, पैसों को लेके डिजायर है, पैसों को लेके नीड है, पैसों को लेके लस्ट है, पैसों को लेके इनसिक्योरिटी है, तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है, वो अटैचमेंट है। और डर है, आपको सर्वाइवल का डर है ना, जिसकी वजह से रोज लोग ऑफिस में जाते हैं, ट्रेन के धक्के खा के
जैसे मैं मुंबई में रही हूँ काफ़ी साल, तो वहाँ पे मैं देखती थी लोकल ट्रेन में क्या हालत है। सुबह-सुबह लोग घरों से भागते हैं, ट्रेन में लटकते हुए, झगड़ा करते हुए, भीड़ में एकदम अ, यू नो दब के इतना दूर काम करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? पैसों के लिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग है उनकी एक, है ना? एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वैसे ट्रैवल करती है, दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी बड़े मजे से बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करती है। बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। तो सब कुछ एक प्रोग्रामिंग है। आपकी क्योंकि अवेकनिंग हो रही है, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। अगर आपकी अवेकनिंग नहीं हो रही है और ये वीडियो पहली बार है जो आप तक पहुंचा है और आपको पता चल रहा है कि अवेकनिंग नाम की भी कोई चीज है, तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी अवेकनिंग हो जाए तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी कि मैं एक मीडियम बन सकूं आपके जर्नी में और आपको अवेकनिंग के रास्ते में लेके जाऊं। तो पैसों को लेके भी आपको बैठ के ध्यान देना है कि पैसों के प्रति आपका क्या एनर्जी है। ये तो आप ही बता सकते हैं। आप अंदर बैठिए खुद के साथ और अपने आप से पूछिए कि पैसों को लेके आपकी एनर्जी क्या है। क्या आपको डर लगता है? क्या आपके अंदर इनसिक्योरिटी है? क्या आपको पैसों की नीड होती है? क्या आपको पैसों को लेके लैक वाली फीलिंग आपके अंदर है? डिजायर है, लस्ट है? आप सोचते हो ये इतने पैसे कमाऊंगी और इतने खर्च करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, वहां पे जाऊंगी। क्या पैसों को लेके आपको भोगने का भाव आता है? आप सोचते हो कि इतने पैसे आएंगे, मैं इतना बैंक में डालूंगी, मैं इतना गोल्ड खरीदूंगी, मैं घर बनाऊंगी। क्या पैसों को लेके आपके अंदर, आपके मन में भोक्ता भाव है? तो ये वर्कआउट नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि आप एक अवेकनिंग जर्नी में है। अवेकनिंग जर्नी भोक्ता की जर्नी नहीं है, कंजम्पशन वाली जर्नी नहीं है। ये एक भक्ता की जर्नी है, डिवोशनल जर्नी है, सरेंडर की जर्नी है। तो आपको पैसों को भी वैसे ही देखना है कि पैसों को आपको अच्छे कर्मों में यूज करना है। कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, पैसा एक रिसोर्स होगा। आपको एक बेसिक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ तो चाहिए, है ना? इतना सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या फायदा नहीं? तो आपको खुद को पनिश नहीं करना है, लेकिन जैसा जेन फिलोसफी सिखाता है, बुद्धिज्म सिखाता है, यू हैव टू टेक द मिडिल पाथ ना। आपको भोगना है पैसों को लेके। ऐसा नहीं कि पैसे खरीदेंगे, पैसे बहुत कमाएंगे और वो सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए, परिवार को महंगे महंगे चीजें देंगे, अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे खिलौने लाएंगे, इसलिए आपको पैसा चाहिए। तो वो एक भोक्ता भाव है और वो अध्यात्म के लिए अच्छा नहीं है। पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। पैसा एक माध्यम है, एक साधन है, और हर एक व्यक्ति के पास अपना एक साधन होना चाहिए। उतना होना चाहिए कि आप एक बेफिक्र होके आप अपना जीवन जिए और आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो मिशन वर्क है, वो आप आगे लेके जा पाए। जैसे मैं जो काम कर रही हूँ, ये भले ही मेरा प्रोफेशन हो, मैं इससे कमाती भी हूँ, लेकिन ये काम सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़े पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट है जो मैं प्ले कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होनी ही है। प्रकृति चाहती है कि लोगों की अवेकनिंग हो, मास अवेकनिंग हो रही है, दुनिया के बहुत सारे प्रांतों में अवेकनिंग हो रही है। तो मैं बस एक माध्यम हूँ और मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ, और ये रोल को निभाने के लिए प्रकृति मुझे सहायता करती है रिसोर्सेस के रूप में, पैसों के रूप में, है ना? तो वैसे ही आपको भी प्रकृति सहायता करेगी जब आप प्रकृति को हाँ बोलेंगे, प्रकृति को बोलेंगे कि आप जो मुझसे काम करवाना चाहती हैं मैं वो करूंगा या करूंगी। एंड आपको प्रकृति पे ब्लाइंड ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपको अपने पर्पस पे भरोसा रखना पड़ेगा। आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरा पर्पस मुझे संभाल लेगा। आपको ज्यादा पैसों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से, अनुभव से आपको बता रही हूँ। मेरे माइंड में भी बहुत सारे ये सब क्वेश्चंस थे, बहुत लैक की एनर्जी से मैं ऑपरेट करती थी। लेकिन जब आप अपने पर्पस को पकड़ लेंगे तो प्रकृति आपकी सहायता करेगी, जितने आपको पैसे चाहिए वो देके। तो आप अपने आप से पूछे कि आपका पर्पस क्या है, और अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अगर आप आत्मज्ञान ले रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, जिंदगी को ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पर्पस आप तक पहुंचे नहीं, क्योंकि आपका पर्पस तो आपका ही है ना। तो आप अगर सिंसियर हैं, आपको ये खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या आप सिंसियर हैं खुद के प्रति? आप क्या अपनी जिंदगी के साथ ऑनेस्ट है, सिंसियर है, डिलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है,
अगर ये है तो पर्पस आपके सामने आ जाएगा, और अगर नहीं है तो आप अपने आप से पूछे कि क्यों नहीं है, क्या डर है आपका खुद अपने पर्पस को लेके, क्या हो जाएगा। वो आप एक जॉब करते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो जॉब आप क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या डर है इतना। आज के समय में आपको खाने पीने का तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इतने सारे जॉब हैं, तो आप वो जॉब करने के लिए क्यों मजबूर हैं, आपके बंधन क्या है, आपकी क्या मजबूरियां है। कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो आपको फंसा सके, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपको आत्मबल की कमी होती है, इसलिए आप ऐसे जॉब्स में फंसते हैं, या फिर आप अपने पर्पस को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। पर्पस आप ढूंढते नहीं है, पर्पस आप मैनिफेस्ट करते हैं, पर्पस आपके सामने आ जाता है जब आप तैयार होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जब स्टूडेंट रेडी होता है, गुरु सामने आते हैं, तो जब आप रेडी होंगे तो आपका पर्पस भी आपके सामने आएगा। और पर्पस आपको प्रकृति को दिखाना है, ब्रह्मांड को दिखाना है कि हाँ मैं रेडी हूँ। जब आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे तो आपको डिवाइन प्रकृति आपका सोल पर्पस देगी, और वो सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आपको पूरी सहायता करेगी। जितने पैसे आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगा, ऐश करने के लिए नहीं, लेकिन जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए जितने पैसे चाहिए आपको वो सब मिलेगा। आपको कुछ ऐसे टारगेट रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे पर मंथ 1 लाख रुपीस कमाना है, 2 लाख कमाना है, 80,000 कमाना है। आपको ये सब रखने की जरूरत नहीं है। ये सब एक कार्मिक तरीका है जीने का। आप इसी कार्मिक प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए आए हैं, ना कि ओल्ड वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग के साथ ऑपरेट करने के लिए आए हैं। अगर आप उसी ओल्ड प्रोग्रामिंग में रहेंगे तो आप छटपटाते ही रहेंगे, आप कंफ्यूज ही रहेंगे और आप स्टक करेंगे। आपको निरंतर ऐसे ही अपने आप से पूछना है कि ये प्रोग्रामिंग क्या सही है, इज दिस प्रोग्रामिंग हेल्पिंग मी आउट। और ये जीवन के हर एक एरिया के लिए है, हेल्थ के लिए है, पैसों के लिए है, रिश्तों के लिए है, शादी के लिए है, बच्चों के लिए है, एजुकेशन के लिए है। हर चीज में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है और आप भी उसमें सहायक हैं। तो आप जागृत हो जाइए जल्दी से, अपना इनर वर्क कीजिए, एंड पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और पैसों से प्रेम कीजिए। पैसों को चाहना नहीं है, डिजायर नहीं करना है, पैसों से प्रेम करना है, पैसों का सही उपयोग करना है। आपकी एनर्जी अगर क्लिंगी है पैसों को लेके तो उसे आपको खुला छोड़ना है। प्रेम में सब कुछ खुला छोड़ना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, एंड ट्रस्ट करना चाहिए। आपको ट्रस्ट करना है पैसों को, पैसों के ऊपर, कि पैसा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी अबैंडन नहीं करेगा आपको इतना ट्रस्ट दिखाना है पैसों को। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।